दोस्तों जो यहाँ पे अर्निंग की जो बात है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ अर्न कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि हम आज ही के डेट में यहाँ पे अर्न किए हुए हैं। और रही बात यहाँ पर कि जो हमारा गोल होता है, जो हम रिवार्ड को लेते हैं, तो वो हम यहाँ से फ्लिपकार्ट के रिवार्ड को भी इससे पहले ले चुके हैं, जो कि यहाँ पे अभी दिखा रहा है। लेकिन अब जो बात मैटर करता है कि अब किसी किसी लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि जो हमारा जो पॉइंट है वो हाइड हो जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो हाइड है वो हाइड हमारा नहीं हुआ है। इसके पीछे के वजह को हम बताएंगे और जो रिवार्ड है उसको हम लोग देखते हैं। तो रिवार्ड को दोस्तों देखने के लिए नीचे आते हैं और जिससे हम लोग यहाँ पे आते हैं सजेस्ट रिवार्ड के ऊपर, तो वह सेम इशू है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्स लुक लाइक यू आर ऑन द गो। मतलब कि जो पहले का जो इशू है वह सेम इशू अभी भी है, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट्स है सब कुछ अनहाइड हो चुका है। तो अब ये जो कैसे अनहाइड हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे ये जो हमारा अभी अकाउंट्स है इसमें हम 3-4 दिनों तक छोड़ दिए हुए थे, किसी भी कंट्री का पॉइंट को इकट्ठा नहीं कर रहे थे और अभी हम इंडिया के सर्वर पे काम कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम लोग इस आईडी को हम लोग लॉग आउट करते हैं, यहाँ से आईडी को हम कर दिए साइन आउट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, आप लोगों को दिखाई देगा कि जो हमारा आईडी है वो हमारा साइन आउट हो रहा है। अब हम लोग नया आईडी को फिर से हम लोग लॉग इन करते हैं। अब नया आईडी पे लॉगिन करने के बाद देखिए क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो उसको अब भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारा नया आईडी है ये हमारा अब लॉग आउट होने के लिए तैयार है। अब हम लोग इसे फटाफट लॉग आउट कर देते हैं और लॉग आउट होने के बाद जो नया आईडी है इस पे क्या एक्टिविटी करते हैं और कैसे हम लोगों का जो पॉइंट है वो दिखाया जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग जो भी हमें यहाँ से लॉगिन करना है उसे हम लोग यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे जो हमारा यहाँ पे है उसे हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लॉगिन कर लिए, ये हमारा लॉगिन हो गया। पासवर्ड भी बोल रहा है, पासवर्ड भी यहाँ से हम सबमिट कर दिए और यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिए तो हमारा लॉगिन इसमें हो गया। अब दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद क्या करना है कि जाना है अपने रिवार्ड के सेक्शन में और रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे रिवार्ड वाले पर, अब यहाँ पे आएगा डैशबोर्ड, तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें डैशबोर्ड पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड का डैशबोर्ड है उस पर लेकर के जाएगा और हमें अब देखते हैं कि इस पर क्या एरर होता है कि नहीं होता है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है और नीचे आया तो यहाँ पे देखिए ये हाइड हो गया है। आपके सामने यहाँ पे देखिएगा तो ये सब कुछ हाइड है और सेम ऐसा है। तो दोस्तों अब देखिए ये तो एक था कि जो हम इंडिया के सर्वर पे काम कर रहे थे, अब हम यहाँ पे जापान के सर्वर को कनेक्ट करते हैं। अब एक दिखाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे गए विंडो बटन पर और जो भी हमारे पास जो VPN रखे हुए हैं उससे हम जापान के सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रोटोन VPN को रखे हुए हैं और इससे हम लोग जापान के सर्वर को या फिर अदर कंट्री के सर्वर को कनेक्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करके जो जापान का जो सर्वर है इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे वेटिंग फॉर ए यूजेबल नेटवर्क भी ऑप्शन आ गया। तो अब हमारा जापान का यहाँ से कनेक्ट हो रहा है VPN। अब इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक आपको कोई नहीं जैसे बताया हुआ क्लियरली और जो कि आपको हम समझा रहे हैं। तो अभी हमारे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी जो एरर आ रहा है उससे कुछ ना कुछ जानकारी उनको भी मिल जाए। तो यहाँ से हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं और जो हमारा रिवार्ड का जो है बिंग है इसको हम लोग कट करके यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। अब इसके बाद जो होगा उससे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ आ गया। अब आने के बाद जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो रिवार्ड का जो डैशबोर्ड है उसे हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और अपने डैशबोर्ड को ओपन करके देखते हैं। जापान के सर्वर को कनेक्ट कर चुके हैं, जो जापान का जो VPN है उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो जापान के VPN से हमारा जो पॉइंट है वह इकट्ठा होता है कि नहीं होता है। तो हम कुछ अभी किए भी हैं, आपको वीडियो पॉज कर रहे थे और हम कुछ किए भी, जैसे यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। ऐसे करके हम कुछ पॉइंट को इकट्ठा कर ले, कुछ आपको हम दिखाने के लिए छोड़ चुके हैं। तो जो यहाँ पे 10 पॉइंट लिखा हुआ है हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारा इकट्ठा होता है कि नहीं, क्योंकि आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं ऑल स्टेप। तो अब देखिए हम इसे बैक करते हैं और देखिएगा यहाँ पे तो ये हमारा हरा हो जाए। देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग इंडिया का भी पॉइंट को इकट्ठा किए हैं आपके सामने और जो हमारा यहाँ पे ज्यादा पॉइंट हम लोग गेन कर चुके हैं। गेन करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पे हमारा जो शुरू होता है रिवार्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा योर गोल है वह दिखा रहा है, जो हम गोल लगाए हुए हैं और जो हमारा जो लिखा हुआ है लास्ट रिवार्ड जो है वो हमारा यहाँ पे इसको हम लोग कर चुके हैं।
तो यहां तक हम लोगों ने पॉइंट को गेन कर लिया। पॉइंट को दोस्तों गेन करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा रिवार्ड का जो भी सेक्शन बना होता है वो सब कुछ हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे अमेजन दिखाई दे रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बात को समझना होगा कि जो यहाँ पे अमेजन जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे रिडीम पॉइंट्स आपको 5250 है। जब तक कि आप यहाँ पर 5250 पॉइंट नहीं इकट्ठा करते तो यहाँ पे रिडीम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया का जो सर्वर होता है उसमें आपको 4000 पॉइंट पे आप लोग रिडीम कर सकते हो। लेकिन ये जो सर्वर है ये आपका जापान का सर्वर है और जापान में ये सब नियम है, तो इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जो मसला है वो आपको समझाते हैं कि दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप किसी भी सर्वर को कनेक्ट करके पॉइंट को गेन कर लें और जैसे ही यह जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा तो आपको इंडिया के सर्वर को कनेक्ट करने के बाद आपको पुनः आकर के अपने जो भी पॉइंट है उस तो यही इसका सोल्यूशन है कि आप किस प्रकार से पॉइंट को गेन कर सकते हो। और इसके बाद अभी कोई भी सोल्यूशन इसके प्रकार का नहीं आया हुआ है और जो भी एरर है वह सब माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग ही ऐसा हो रहा है जो कि अदर कंट्री पे काम कर रहे हैं, तो यह इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कुछ समय रुकने के बाद यह अपने सॉल्व हो जाएगा, आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट।